Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. First of all, let's pray to God to seek His blessings. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। I welcome you back in today's virtual class of EVS. Beta, today we will do chapter number 20, our body. This chapter we have done earlier also. हम इस chapter को पहले भी कर चुके हैं. Now we will do it in more details in different way. ठीक है? अब हमारी बॉडी जो है वो क्या है? A wonderful machine. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है. अब आप सोचोगे मशीन की तरह कैसे है? देखो बेटा, मेरे हाथ में ये क्या है? मोबाइल है ना। मोबाइल, इस मोबाइल से हम सारा दिन काम करते हैं, आप वीडियोस देखते हो और अपना होमवर्क करते हो, आप अपना होमवर्क भी इसी के थ्रू हमें भेजते हो, हम आपको चेक करके वापस भेजते हैं। सब कुछ हम किसके थ्रू कर रहे हैं? इस मोबाइल के थ्रू। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स मिलकर ये मोबाइल बना रहे हैं, और अगर कोई एक पार्ट भी खराब हो जाए तो ये मोबाइल काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए हर पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना बेटा। अगर इसके डिस्प्ले स्क्रीन खराब हो जाए तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, या इसका सिम कार्ड खराब हो जाए, या इसका मेमोरी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये काम करना बंद कर देगा। सिमिलरली ये जो हमारी बॉडी है बेटा, ये भी एक मशीन की तरह है, और हमारी बॉडी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है, और उसमें सबसे छोटी चीज़ है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें। ईंट जो है, जो ब्रिक्स है, वो बेसिक यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग है। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए ही चाहिए, उसके बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये सेल से शुरू होती है। जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। जब सारे सिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बनती है। अब हमारी बॉडी में मैंने अभी आपको बताया कि हर एक का एक पर्टिकुलर काम है। अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन्स की, अब मैं देख रही हूँ या आप देख रहे हो तो किसके थ्रू देखते हैं हम लोग? आइज के थ्रू, है ना। सुनते कैसे हम? अपने ईयर्स से। हमें टेस्ट जो पता चलता है कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, है ना। और स्मेलिंग, अगर हमें स्मेल करना है, प्लेजेंट स्मेल है या बैड स्मेल है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। और हम किसी चीज़ को फील करते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, वो कैसे पता चलती है? थ्रू आवर स्किन। तो ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे
ऑर्गन सिस्टम्स की। ऑर्गन से क्या बनता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम्स। अब हम इन सिस्टम्स की बात डिटेल में करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया बेटा, मैंने एयर को अंदर इनहेल किया, मैंने सांस अंदर ली, एयर अंदर ली। जब हम इनहेल करते हैं तो कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? यस, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने जो एयर इनहेल किया था, अब मैंने क्या किया, सांस को बाहर छोड़ा, एक्सहेल किया। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं? यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड को। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस है, ये कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? यस, ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। अब हम इस सिस्टम को डिटेल में करेंगे थ्रू वीडियो। We all know that all living things breathe. सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं। हम अपनी नोज़ के थ्रू एयर अंदर लेते हैं। बेटा हमारी नोज़ में बहुत ही छोटे छोटे हेयर होते हैं, टाइनी हेयर्स। ये टाइनी हेयर्स क्या काम करते हैं? जितनी भी डस्ट होती है या जर्म्स होते हैं उन्हें ये ट्रैप कर लेते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। इसलिए हमें हमेशा नोज़ से ही सांस लेनी चाहिए ताकि कोई भी जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर ना कर सके। लेट अस डू एन एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करनी है बेटा। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आप अपनी चेस्ट पर हैंड रखेंगे और उसको फील करेंगे। आपकी चेस्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जब हम सांस को लेते हैं तो चेस्ट बाहर की तरफ जाती है, राइज करती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है। आप फील कर सकते हो ना इस चीज़ को? यस, आपने एक्टिविटी करनी है। अब आप इस सोते हुए बच्चे को देखिए। जब बेबी सांस ले रहा है तो चेस्ट राइज कर रही है, और जब बच्चा सांस छोड़ रहा है तो चेस्ट अपने नॉर्मल साइज पर आ रही है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 नोज़, नंबर 2 विंड पाइप, एंड नंबर 3 अ पेयर ऑफ लंग्स। क्या है? नोज़, विंड पाइप एंड अ पेयर ऑफ लंग्स। व्हेन वी ब्रीथ इन तो हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं बेटा? ऑक्सीजन। और ये गैस जो हम ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं? नोज़। नोज़ के थ्रू एयर अंदर जा रही है और उसके बाद वो कहाँ पहुँचती है बेटा? विंड पाइप में। एंड देन द एयर रीचेज इनटू द लंग्स थ्रू विंड पाइप। अब लंग्स के अंदर क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप में जाएगी और फिर वो नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस लगातार चलता रहता है। बेटा आपको पता है नॉर्मली हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 75 टाइम्स। वी ब्रीथ 75 टाइम्स पर मिनट। अब बेटा सांस लेते वक्त हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़। हमें हमेशा नोज़ से सांस लेना चाहिए ताकि कोई भी जर्म्स और डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स तक ना पहुंच सके। ओके। नंबर 2, ऑलवेज प्ले सम गेम्स। हमें कुछ आउटडोर गेम्स ज़रूर खेलनी चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलने से क्या होता है बेटा? हम लोग अच्छी तरीके से सांस लेते हैं और हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। प्ले गेम्स एज एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू ब्रीथ मोर डीपली एंड यू गेट मोर ऑक्सीजन। क्लियर बच्चे?
अब आपको रोज़ खेलना है और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। आप जितना खेलोगे आप उतनी ही ज़्यादा लंबी लंबी सांस लोगे और उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी। नंबर 3, डू नॉट स्लीप विथ योर फेस कवर्ड। कभी भी हमें सोते वक्त अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम अपने फेस को पूरा कवर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो सांस हम छोड़ रहे हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं और वही हम दोबारा से इनहेल कर रहे हैं, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, थोड़ी देर में ही सफोकेशन फील हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है। तो हमें हमेशा फ्रेश एयर लेनी चाहिए ना, ब्रीथ करना चाहिए। तो इसके लिए वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है बेटा, तो आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखोगे ना। देखो बेटा मेरे हाथ में क्या है, आई हैव स्वीट्स, मिठाई है मेरे पास। वी ईट फूड, हम मिठाई खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, खाना खाते हैं। वाई डू वी ईट फूड? यस, वेरी गुड, टू गेट एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी। लेकिन बेटा ये फूड हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता। पहले ये फूड जो हम खाते हैं ये बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है और उसके बाद उस फूड को हमारी बॉडी की सेल्स यूज़ करती हैं और हमें एनर्जी देती है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए कि फूड हमने खाना है और उसके बाद उससे हमें एनर्जी मिलनी है, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम काम करता है हमारी बॉडी में? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में करेंगे थ्रू वीडियो। There is a boy named Sonu. What is he doing? He is eating an apple. Two more kids, Tina and Tony. They wants to know what happens to food that we eat. इनकी तरह आप भी जानना चाहते हो ना, जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है? Both of them are planning to visit Sonu's body. आपको भी जानने की इच्छा है ना? तो चलिए हम भी टीना और टोनी के साथ चलते हैं सोनू की बॉडी के अंदर। सबसे पहले खाना हमारे माउथ में जाता है ना, और हमारे टीथ की हेल्प से हम उसको च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, और हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा। और ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि हम उसको आसानी से स्वेलो कर सकें। अब बेटा फूड को जब हम निगलते हैं तो वो कहाँ जाता है? यहाँ पर आपको 2 पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। वन इज़ फूड पाइप, अनदर इज़ विंड पाइप। खाना कहाँ जाएगा बेटा? फूड पाइप में। तो फूड पाइप में जब खाना जाता है तो वो धीरे धीरे फूड पाइप से नीचे आता है और कहाँ पहुँच जाता है बच्चे? स्टमक में। स्टमक में खाने का डाइजेशन शुरू होता है। स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर खाने का डाइजेशन होता है। फूड इन द सिंपलर फॉर्म एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। जो फूड है सिंपलर फॉर्म में कहाँ एंटर करता है बेटा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पता है आपको कितनी लंबी होती है? इट इज़ अबाउट 22 to 25 फीट लॉन्ग। देखने में छोटी लग रही है ना, लेकिन ये बहुत लंबी होती है। डाइजेशन के बाद बेटा क्या होता है कि जो भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे डाइजेस्टेड फूड के, उनको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। द यूज़फुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बॉडी के सभी पार्ट्स में। दैट फूड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड। ठीक है बेटा। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देख रहे हैं ना वीडियो में कि फूड कहाँ जा रहा है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन सा फूड? अनडाइजेस्टेड फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड।
This undigested food leaves the body through the anus. जो undigested food होता है, वेस्ट जो होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. Let's revise parts of the human digestive system through this video again. सबसे पहले हम फूड को कहाँ रखते हैं बेटा? माउथ में. और माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी. अब फूड धीरे धीरे हम स्वेलो करते हैं और वो पहुंचता है फूड पाइप में. फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस. फूड उसके बाद स्टमक में पहुंचता है. वहाँ पर फूड की चर्निंग होती है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन शुरू होता है और धीरे धीरे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है. यहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को और अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में से अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. बेटा, सम प्रिकॉशंस वी शुड टेक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. बेटा, वी शुड ईट हेल्दी फूड and drink enough water for proper functioning of our digestive system. बेटा, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और पानी पीना चाहिए ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके. तो बेटा अभी हमने दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा डिटेल में. वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनदर इज डाइजेस्टिव सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ. सांस लेने में हेल्प करता है जो सिस्टम, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. नोज, विंडपाइप एंड लंग्स, these are the organs of respiratory system. And digestive system breaks down the food into simpler form. It helps to digest the food. और इसके organs कौन से हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. तो इन दोनों सिस्टम्स को हमने डिटेल में कर लिया है. नाउ वी विल डू द वर्कशीट. बेटा, दिस इज द वर्कशीट. In this worksheet there are 3 questions. Question A, fill the missing letters. आपको missing letters को fill करना है. 4 words given है. Question B, circle the odd one. आपको odd one circle करना है. इनमें से जो word उससे मैच नहीं कर रहा है तो उसको आप circle कर देंगे. And question C, draw and label the diagram of respiratory system. आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है. तो यू हैव टू डू दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.